Hello everyone, welcome to my channel. My today's topic is chromosome, that is topic 14. This topic is related with chapter cells, Now we will turn to chromosome. In this video we will study about what is chromosome and who is the discoverer of chromosome numbers in plants and animals, and shape and size, parts of chromosome, types of chromosome, and the most important thing, that is functions of chromosome. Now let's start this video. क्रोमोसोम, ओके। देन हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं क्रोमोसोम की डिस्कवरी पर। क्रोमोसोम की डिस्कवरी, वॉल्डेयर इन 1889 यूज्ड द टर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का टर्म किसने सबसे पहले यूज़ किया था? क्रोमोसोम का नाम 1889 में वॉल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने यूज़ किया था, ओके। फॉर द डार्क स्टेन रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, कैसी हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं, डार्क हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। एंड सीन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, और किस समय दिखाई देती हैं? सेल डिवीज़न के समय दिखाई देती हैं, क्लियर। इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस, ये कहाँ पर पाई जाएंगी? न्यूक्लियस में पाई जाएगी, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, है ना, लिखा है ना प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगी। हम लोग आ जाते हैं क्रोमोसोम नंबर पर। मीन्स क्रोमोसोम नंबर किस तरह वेरी करते हैं, देखिए। ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ सम स्पीसीज हैव सम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या कह रहा है यहाँ पर? सम नहीं, आप सेम कर लीजिए, इसे काट कर सेम कर लीजिए आप, यहाँ पर सेम होगा। मीन्स क्या है? एक ही स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स में एक ही नंबर के क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कैट्स हैं तो सारी कैट्स में क्रोमोसोम के नंबर एक होंगे, या फिर सारे ह्यूमंस हैं तो सभी ह्यूमंस में क्रोमोसोम के नंबर सेम होंगे, ओके। तो ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट लिखा है, बट इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज देयर नंबर इज़ डिफरेंट। बट अगर क्या हो, ऑर्गेनिजम्स चेंज हो जाए, जैसे कैट और ह्यूमन के बीच देखें तो इनमें क्या होगा? इनमें क्रोमोसोम के नंबर्स भी डिफर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए। एनिमल नेम्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए गए हैं। तो पहला हमारा एनिमल नेम है क्या? पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है कितने हैं? 30 to 40 हैं, ये आपको याद रखना है, ओके। आपसे पूछा जाता है कि हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पैरामीशियम, how many chromosomes are present in human, then you can answer. Now next is Ascaris. Ascaris has 24 chromosomes in their body. Humans has 46, means हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ओके। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कैसे होते हैं, देखिए। प्लांट्स में हमारे अनियन में क्रोमोसोम होते हैं 16, कॉलीफ्लावर में होते हैं हमारे 18, कॉटन में क्रोमोसोम्स 52 एंड पी में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 14। ये हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर हो गए, ओके। देखिए डिफरेंट स्पीसीज़ में वेरी कर रहे हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग शेप एंड साइज़ पर। देखिए इसका शेप एंड साइज़ क्या होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर शेप एंड साइज़ लिखा हुआ है, आफ्टर सेल डिवीज़न क्रोमोसोम्स बिकम सिलेंड्रिकल कॉल्ड और स्पाइरल और फाइब्रस। क्या है? सेल डिवीज़न के बाद क्रोमोसोम सिलेंड्रिकल हो जाते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल हो जाते हैं, या फिर स्पाइरल और फाइब्रस भी हो जाते हैं, ओके। फिर सेल डिवीज़न जो हमारा होता है कई फेज़ में होता है, इसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं। तो इसमें से एक स्टेज है हमारी एनाफेज, ठीक है। ये आपको अभी नहीं पढ़ना, आपके आगे के पोर्शंस में आएगा, जो कि मैं बताऊँगी बाद में आपको। अभी आपको सिर्फ ये समझ लेना है कि एनाफेज एक स्टेज है जो कि कहाँ पर यूज़ होती है? सेल डिवीज़न में यूज़ होती है, क्लियर। देन क्या हुआ? इन एनाफेज दे लुक लाइक रॉड शेप्ड। ये आपका VGI मिसप्रिंट है, इसे आप क्रॉस कर लीजिएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो एनाफेज में कैसे? रॉड शेप्ड में दिखाई देते हैं, ओके। थ्रो द क्रोमोसोम्स हैव यूनिफॉर्म थिकनेस थ्रू आउट देयर लेंथ। क्या बोल रहा है? पूरा क्रोमोसोम अपनी पूरी लेंथ में समान मोटाई रखता है। मीन्स क्या है? अगर ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है तो ये क्या हो जाएगा? पूरी इसकी जो लंबाई है एक समान रहेगी, मतलब मोटाई या आपकी थिकनेस जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। बट कभी कभी क्रोमोसोम क्या करता है? थोड़ी उसकी लंबाई कम या ज़्यादा भी हो जाती है, मतलब मोटाई कम और ज़्यादा भी हो जाती है। देखते हैं कैसे। बट ऑल क्रोमोसोम हैव वन कंस्ट्रिक्शन और स्ट्रेनेज। क्या कहता है? कहता है जो क्रोमोसोम है तो लंबाई मतलब चौड़ाई में हर जगह से समान, लेकिन कभी कभी इसके छोटे छोटे पोर्शन भी अलग से पाए जाते हैं। जैसे ये इस तरह से होता है क्रोमोसोम,
ठीक है। तो ये छोटे छोटे कुछ पोर्शन अलग हो जाते हैं इससे, तो इनका क्या मामला है हम लोग देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। देखिए ये जो पहला वाला है, यहाँ पर मैं सही से दिखा रही हूँ आपको डायग्राम, ये डायग्राम है, ये है और ये है, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो है इसे हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे, और जो सेकंड वाला है इसे हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। क्लियर? तो यहीं पर हम लोग को ये पढ़ना है। क्या बोल रहा है, बट ऑल क्रोमोसोम्स हैव वन कंस्ट्रिक्शन और स्ट्रेनेज, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसे हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है सेंट्रोसोम इज सिचुएटेड ऑन दिस कंस्ट्रिक्शन। यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, सॉरी सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है। क्लियर? Some chromosome have projection at the other end in the shape of mode or spherical. Means यही कह रहा है कि कुछ projections spherical में भी पाए जाते हैं। These structures are known as satellite और tree band. मीन्स ये कह रहा है जब स्ट्रक्चर इसकी फिनिश हो जाती है या जो इसको प्रोजेक्ट ये कंस्ट्रक्शन से फिनिश हो जाते हैं तो एक बॉडी पाई जाती है जो कि ये है, ठीक है। इस बॉडी को क्या कहते हैं, सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। सैटेलाइट बॉडी को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, दैट व्हाट आर सैटेलाइट बॉडीज़, देन यू कैन आंसर लाइक दिस। तो आपका ये सैटेलाइट बॉडी हो गया। सेकंड कॉन्ट्रैक्शन के बाद जितनी भी बॉडी पाई जाएगी वो सारी क्या हो जाएगी, हमारी सैटेलाइट बॉडी हो जाएगी। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। इसकी स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं। लिखा है व्हेन ऑब्जर्व्ड थ्रू अ माइक्रोस्कोप फॉलोइंग पार्ट्स आर विजिबल इन ईच क्रोमोसोम। जब हम लोगों ने क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें हम लोग को 4 पार्ट्स दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनीमेटा, सेंट्रोमेयर। ये तीनों चारों पार्ट को हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 5th पार्ट है हमारा सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, सैटेलाइट, टीलोमेयर। ये 6 पॉइंट्स हैं, इन 6 पॉइंट्स को हमें पढ़ना है। पहले हम लोग आ जाते हैं पेलिकल में। देखिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ पेलिकल क्या है। ये हमारा क्रोमोसोम का डायग्राम है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो कवरिंग है इसी को हम लोग पेलिकल कहेंगे। क्लियर? और इसके अंदर जितना भी फ्लूइड फिल होगा, जितना भी वाटरी मटेरियल होगा उसे हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। तो 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। पेलिकल क्या है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ थिन मेम्ब्रेन अराउंड द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के चारों तरफ पाई जाने वाली थिन मेम्ब्रेन है। मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। किससे बना होता है, क्रोमेटिन मटेरियल से बना होता है। क्लियर? हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट में, मैट्रिक्स पर आते हैं। तो मैट्रिक्स क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहा है इट इज़ द बेस मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम विच हैज़ 2 थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। ठीक, मैट्रिक्स हमारा एक लिक्विड है जो कि क्या कर रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन कर रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, अभी मैं आपका फेयर डायग्राम दिखाऊंगी, जब तक आपको इसी में समझना है। तो ये आपका पेलिकल हो गया और इसके अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनी है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई क्रोमेटिड्स, और इसके अंदर जो फ्लूइड फिल होगा वो आपका हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोनीमेटा। इन द मैट्रिक्स क्रोमोसोम देयर आर 2 थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स। आपको दिखा दिया है मैंने, जो क्रोमोसोम के अंदर ये ऐसी स्ट्रक्चर बनी है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रोमोनीमेटा, इसी को बोलेंगे, जो थ्रेड है इसी को। ठीक है, सेंट्रोमेयर क्या है, सेंट्रोमेयर लाइज इन द फर्स्ट कंट्रैक्शन। फर्स्ट कंट्रैक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। फर्स्ट कंट्रैक्शन क्या है, ये वाला फर्स्ट कंट्रैक्शन है, ये सेकंड कंट्रैक्शन है, और ये वाला हमारा सैटेलाइट बॉडीज़। अभी मैंने आपको दिखाया था लास्ट पार्ट जो हमारा सैटेलाइट बॉडी कहलाता है। ठीक है, तो इस फर्स्ट कंट्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर कहेंगे। क्लियर? ठीक है, तो सेंट्रोमेयर हो गया हमारा। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम्स आर मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। इसी को हम लोग टीलोसेंट्रिक भी कहेंगे। तो क्या कह रहा है, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्रोमोसोम्स को 3 टाइप में बांटा है, 4 टाइप्स में। ठीक है, मैं सारे पार्ट आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपका क्रोमोसोम है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक शॉर्ट आर्म है, एक लॉन्ग आर्म है, और जो बीच में आपका है ये क्या है, आपका सेंट्रोमेयर है। दिख रहा है ना आप लोगों को, तो सेंट्रोमेयर हो गया। यहाँ पर मैं आपको टाइप्स दिखा रही हूँ। टाइप्स देखिए आप, पहला हमारा लिखा है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक लिखा हुआ है, एक्रोसेंट्रिक लिखा है, टीलोसेंट्रिक लिखा है। मेटासेंट्रिक में क्या है, देखिए जो सेंट्रोमेयर है वो एकदम मिड पोर्शन पर है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग मेटासेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम बोलेंगे। सब मेटासेंट्रिक में क्या है, मिड से थोड़ा अबव है, तो इसे हम लोग सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, अबव से थोड़ा अबव है, तो इसे हम लोग एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। और जब क्या हो, क्रोमोसोम हमारा एकदम सीधा हो जाए, एकदम स्ट्रेट हो जाए, मीन से जो सेंट्रोमेयर है वो एकदम टॉप पर पहुंच जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग टीलोसेंट्रिक बोलेंगे।
ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सारे टाइप हैं। अब हम लोग अपनी थ्योरी में चलते हैं, जहाँ पर हम लोग थे पहले। ये है आपकी थ्योरी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। सारे ही टाइप, यहाँ से सारे टाइप मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, मैंने आपको दिखा दिया था डायग्राम में, ये आपका सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन है, ये वाला, ठीक है। देन क्या होगा, इट इज़ अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। A chromosome having satellite is known as sat chromosome. ओके, ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सैट क्रोमोसोम, देन द क्रोमोसोम दैट कंटेन सैटेलाइट बॉडी इन देयर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सैट क्रोमोसोम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सैटेलाइट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इट इज़ अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर एट द कॉर्नर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के कॉर्नर पर एक बॉडी पाई जाएगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। द क्रोमोसोम दैट कंटेन सैटेलाइट इज कॉल्ड सैट क्रोमोसोम। फिर से आपको वही बात बताई जा रही, तो ऑलरेडी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। टीलोमेयर क्या है, द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड टीलोमेयर। क्रोमोसोम का एकदम एंड वाला पार्ट क्या कहलाएगा, टीलोमेयर कहलाएगा। डायग्राम में दिखा रही हूँ आपको टीलोमेयर, ये आपका टीलोमेयर है एकदम लास्ट, ठीक है, ये लास्ट जिससे टच हो रही है मेरी रेड लाइन, ये आपका टीलोमेयर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं फंक्शंस पर, फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है रोल इन हेरिडिटी। हेरिडिटी में इसका क्या रोल है, देखिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। तो कैरेक्टर्स का पीढ़ी मीन्स जनरेशन टू जनरेशन आगे पहुंचना, आगे बढ़ना, इसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स आर हेरिडिटी वेहिकल, दे आर फॉर्म्ड बाई DNA मॉलिक्यूल हैविंग मैसेज फॉर वेरियस फंक्शंस। क्या होता है, बोल रहे हैं क्रोमोसोम हेरिडिटी वेहिकल्स है जो कि DNA को कंटेन करता है, और DNA क्या करता है, वेरियस फंक्शन के लिए मैसेज जनरेट करता है। ओके, एंजाइम्स मेक कोऑर्डिनेट्स। आप इतना रहने दीजिए, बस आपको यहीं तक पढ़ना है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है आपके नॉलेज के लिए। नेक्स्ट हमारा यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की यूनिट भी है ये। क्यों, कैसे, ऐसे कि बाय द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन के थ्रू प्रोगेनी क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड विच मूव टू प्रोगेनी सेल्स, ठीक है। प्रोगेनी सेल्स का मीन्स ये है जिससे न्यू बॉर्न बेबी को फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा, क्रोमोसोम के अंदर प्रोगेनी क्रोमोसोम होंगे, और प्रोगेनी क्रोमोसोम क्या करेगा, प्रोगेनी क्रोमोसोम प्रोगेनी सेल्स को जनरेट करेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके डायग्राम पर। हमारा फंक्शन फिनिश हो गया है, अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, आपको डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी में। यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम विद कलरफुल पेन एंड स्केच विच यू वांट। If you have any problem by this video, you can ask in comment section, and you can ask in my messenger and Insta. Okay, thank you.